हमारे पास एक श्रेणी है -5/3 प्लस 25/6 माइनस 125/9 प्लस डॉट डॉट डॉट, अर्थात यह श्रेणी चलती जा रही है और इसे हम इन्फाइनाइट सीरीज यानी कि अनंत श्रेणी कहते हैं, या फिर इसे हम अनंत योग अर्थात इन्फाइनाइट सम भी कह सकते हैं। यहां मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को रोकें और इसे सिग्मा नोटेशन अर्थात सिग्मा प्रतीक चिन्ह की सहायता से व्यक्त करने का प्रयास करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्रयास किया होगा। तो चलिए प्रत्येक पद को देखते हैं और इसे बढ़ते हुए क्रमांक अर्थात इंडेक्स के साथ व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहां चिन्ह एक बार नेगेटिव है तथा एक बार पॉजिटिव है, अर्थात चिन्ह बदल रहा है। चिन्ह एक बार ऋणात्मक है, फिर धनात्मक है, फिर से ऋणात्मक है और फिर से धनात्मक है। तो यहां पर एकांतर क्रम में चिन्ह ऋणात्मक और धनात्मक है, अर्थात अल्टरनेट ऑर्डर में चिन्ह नेगेटिव तथा पॉजिटिव है। जब भी इस तरह से हम एकांतर क्रम में चिन्ह देखते हैं तो इसे आमतौर पर हम -1n के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां n हमारा क्रमांक अर्थात इंडेक्स होता है। उदाहरण के लिए पहले पद का चिन्ह -1 है तथा दूसरे पद का जो चिन्ह है वो धनात्मक है, तो इसे हम -1/2 लिख सकते हैं। तो यह चिन्ह -1/2 है। इसी प्रकार तीसरे पद का चिन्ह है -1/3। अतः यहां से हमें प्रतीत होता है कि हम चिन्हों को -1 उस पद के क्रमांक से परिभाषित कर सकते हैं। अब यदि हम पद के अन्य भागों को देखें, जैसे कि पद के अंश को यदि हम देखें, तो प्रथम पद का अंश 5 है, यानी कि न्यूमरेटर 5 है। दूसरे पद का अंश यहां पर 25 है और यहां पर 125 है तीसरे पद में। तो ये सब के सब 5 की घातें हैं। जैसे कि पहला पद का जो अंश मिल रहा है ये 5 की घात 1 है, ये 5 की घात 2 है दूसरे पद का, तीसरे पद में 5 की घात 3 है। तो यहां पर ये सारी 5 की घातें हैं और ध्यान दें कि 5 की घातों में हम उस पद का क्रमांक लगा रहे हैं अर्थात इंडेक्स लगा रहे हैं। तो यहां पहले पद में 5 की घात उसका इंडेक्स 1, दूसरे पद में 5 की घात उसका इंडेक्स क्या है अर्थात क्रमांक क्या है 2, तो 5 की घात 2। इसी प्रकार तीसरे पद में 5 की घात 3 आ रही है। अब यदि हम पद के हर को देखें अर्थात डिनोमिनेटर को देखें, तो पहले पद में क्या है 3 का गुणा 1 के साथ है, दूसरे पद में 6 है यानी कि 3 का गुणा 2 के साथ है, तीसरे पद में 9 है अर्थात 3 का गुणा 3 के साथ है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रत्येक पद के हर में 3 के साथ उसके क्रमांक अर्थात इंडेक्स का गुणा कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम 3 के साथ 1 का गुणा कर रहे हैं। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम चूंकि ये दूसरा पद है इसका क्रमांक 2 है, इंडेक्स 2 है, तो यहां पर हम 3 के साथ 2 का गुणा कर रहे हैं। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम इस तीसरे पद में अर्थात ये तीसरे पद का हर है और तीसरे पद के हर में हम 3 के साथ 3 का गुणा कर रहे हैं। अब हम इसे सिग्मा नोटेशन की सहायता से व्यक्त करने के लिए तैयार हैं, अर्थात इसे हम सिग्मा प्रतीक चिन्ह के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। तो यदि इसे हम व्यक्त करना चाहें तो यहां हम सिग्मा का चिन्ह लगाते हैं और यहां पर श्रेणी चूंकि रुक नहीं रही है, ये अनंत तक चलती गई है, इसलिए हम इसके क्रमांक की शुरुआत 1 से करते हैं और अनंत तक जाते हैं। तो n बराबर 1 से शुरू होता है तथा ये अनंत तक जाएगा, इसका क्रमांक अनंत तक जाएगा। तो यहां पर क्या है, यहां -1/n होगा, -1/n होगा जो कि चिन्ह को बताएगा, तथा उसके बाद अंश में 5 की घातें हैं। तो अंश में क्या होगा 5 की घात n, अंश में होगा 5 की घात n अर्थात न्यूमरेटर में होगा 5 की घात n और हर में होगा 3 गुणे उसका क्रमांक 3 गुणे n। तो यह जो इनफाइनाइट सम लिखा है यह इसके बराबर होगा। तो बाएं पक्ष को हमने अर्थात लेफ्ट साइड को हमने सिग्मा नोटेशन की सहायता से राइट साइड में व्यक्त कर लिया है। इसे आप वेरीफाई अर्थात सत्यापित भी कर सकते हैं। यदि n का मान आप 1 लेते हैं तो यहां -1n अर्थात 1 आएगा और वो नेगेटिव चिन्ह होगा, तथा 5 की घात 1/3 गुणे 1 होगा जो कि 5/3 होगा। तो पहला पद आपको मिलेगा -5/3। इसी प्रकार जब आप n का मान 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा +5 2/3 गुणे 2 जो कि होगा +25/6। तो इस प्रकार से ये अनंत श्रेणी अर्थात इन्फाइनाइट सीरीज को हमने सिग्मा नोटेशन की सहायता से व्यक्त किया है।